अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि IVF के ज़रिए मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग को फर्टिलाइज़ करवाया जाता है और फिर इस फर्टिलाइज एग को फीमेल की बॉडी यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। ये प्रोसेस IVF के ज़रिए होता है, यानी कि कुछ ऐसे कपल्स इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि नेचुरल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को नहीं कर सकते। कुछ ऐसी फीमेल्स जिनकी एज अगर 40 अबव है तो वो भी नेचुरल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को नहीं कर सकती। हम कुछ ऐसी फीमेल्स की बात भी कर लेते हैं जिनकी फ्लैपियन ट्यूब में किसी किस्म का ब्लॉकेज पाया जाता है या जिनकी किसी ओवरी में कोई मसला है, तो ऐसी फीमेल्स IVF का सहारा लेती हैं। कुछ मेल इंडिविजुअल्स भी ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को नहीं कर सकते या जिनके स्पर्म की काउंटिंग कम है या फिर उनके स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम है, तो वो IVF का सहारा लेते हैं। अब हम IVF की बात करने से पहले नेचुरल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मंथ फीमेल की बॉडी से एक एग ओवरी के ज़रिए रिलीज़ होता है और वो फ्लैपियन ट्यूब में जाता है। एग के रिलीज़ होने के बाद अगर फीमेल का मैटिंग का प्रोसेस होता है तो उसकी बॉडी में स्पर्म्स इंटर होते हैं। स्पर्म्स वजाइना से सर्विक्स और फिर सर्विक्स से यूट्रस में इंटर होते हैं और ट्रैवल करते हैं। इस दौरान बहुत से स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में इंटर होते हैं और उनमें से अगर कोई एक स्पर्म ट्रैवल करते हुए एग के पास पहुंच जाता है जो कि फ्लैपियन ट्यूब में मौजूद होता है तो उसके अंदर इंटर हो जाता है। तो इस तरह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद वो फर्टिलाइज एग फ्लैपियन ट्यूब से निकल आता है और यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ पर अपनी ग्रोथ को शो करता है। लेकिन जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि कुछ कपल्स ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते, तो वो IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहारा लेता है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके 5 स्टेप्स हैं और जिनकी तफसील कुछ यूँ हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, जिसे हम स्टिमुलेशन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ीमेल की बॉडी से हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है, लेकिन हमें IVF के लिए मल्टीपल एग्स की ज़रूरत होती है। तो इस दौरान फ़ीमेल को फर्टिलिटी ड्रग्स दिए जाते हैं। इन ड्रग्स की वजह से मल्टीपल एग्स बनना शुरू होते हैं और मल्टीपल एग्स इस वजह से होते हैं ताकि वायबल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास एग रिट्रीवल। एग रिट्रीवल ये एक सर्जिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में फीमेल की बॉडी से मैच्योर एग को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से एक नीडल सेक्शन के थ्रू ओवरी से फीमेल का एग को एक्सट्रैक्ट करता है। स्टेप नंबर 3 इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस में मेल का सीमन लिया जाता है और मेल कैंडिडेट से जब ये सीमन लिया जाता है तो एग और सीमन को यानी कि स्पर्म्स को पेट्री डिश में मिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ ही घंटों में हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम स्पर्म को एग के अंदर एक नीडल के ज़रिए भी इंजेक्ट कर सकते हैं जो कि एक इजी प्रोसेस है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की जानिब, जो कि है एम्ब्रियो कल्चर। इसके बाद डॉक्टर्स एक ऐसे सेल को मॉनिटर करते हैं जो कि प्रॉपर डिवीजन शो करता है और चंद ही दिनों में ये एग एम्ब्रियो की शक्ल अख्तियार कर जाता है और फिर इन एम्ब्रियोज को फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की, जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। लैब में एक हेल्दी एम्ब्रियो को सिलेक्ट किया जाता है और उसे कैथेटर की मदद से फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। IVF के ज़रिए फ़ीमेल के यूट्रस में एग इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो 2 से 3 हम फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी वजह से ट्विंस बेबी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब 15 से 16 दिन के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है और प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।